मैं के मीणा से आचार्य रणनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई आज दिनांक 4 अगस्त 2020 आज व्याख्यान है वो अरस्तु की नागरिकता के संबंध में जो अवधारणा है या अरस्तु की नागरिकता से संबंधित जो विचार हैं उनका उल्लेख करेंगे। अरस्तु की नागरिकता संबंधी जो विचार हैं वे उसकी पॉलिटिक्स की जो पुस्तक एक और 3 में वर्णित है। पॉलिटिक्स की पुस्तक 1 में अरस्तु ने कहा है कि राज्य समुदायों का समुदाय है और पॉलिटिक्स की पुस्तक 3 में राज्य को नागरिकों का समुदाय माना है। इस प्रकार अरस्तु की नागरिकता के जो संबंधी विचार हैं वो आधुनिक नहीं है, वे यूनानी विचार हैं। प्रतिनिधात्मक शासन की अवधारणा पर भी वे आधारित नहीं है, वो प्राथमिक शासन की अवधारणा पर आधारित है। अरस्तु ने वयस्कता को नागरिकता का आधार नहीं बनाया, वे सद्गुण पर आधारित हैं, सद्गुणों पर आधारित हैं, संपत्ति पर आधारित हैं। अरस्तु ने नागरिकता का आधार वंश को नहीं माना। उन्होंने बताया कि वंश 1 या 2 पीढ़ी के बाद में बदल जाता है, इसलिए नागरिकता का आधार नहीं है। परंपराएं भी बदलती रहती हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए ये भी नागरिकता के आधार नहीं है। जनसंख्या को भी उन्होंने नागरिकता का आधार नहीं माना और वृद्ध एवं बच्चों को भी उन्होंने नागरिकता नहीं दी। अरस्तु की नागरिकता संबंधी जो विचार हैं वो अधिकांश जो नागरिक हैं उनको नागरिकता से उन्होंने वंचित कर दिया। उन्होंने बताया कि नागरिकता व्यक्ति के कार्य और सद्गुणों पर आधारित होती है। नागरिकता को परिभाषित करते हुए अरस्तु ने कहा कि नागरिक वह है जो न्याय, प्रशासन और विधायी कार्यों में सक्रिय भाग लेता है। उन्होंने बताया कि नागरिकता संप्रभुता के निष्पादन में सहभागी होती है। इस प्रकार न्याय, प्रशासन और विधायी कार्यों में जो व्यक्ति भाग लेते हैं उनको ही अरस्तु नागरिकता प्रदान करता है, अन्य को नहीं। अरस्तु ने नागरिकता के आधार बताए, अर्थात नागरिकता किन व्यक्तियों को दी जाए, उनमें कौन सी योग्यता होनी चाहिए जिसके आधार पर नागरिकता का निर्धारण किया जाए। उन्होंने सबसे पहली बात बताई कि नागरिकता की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि शासक और शासित बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरी बात, संपत्ति के स्वामित्व को नागरिकता का आधार माना। तीसरी बात, अवकाश को भी नागरिकता का आधार माना। और चौथा जो उन्होंने बल दिया नागरिकता के संबंध में वो है सद्गुणों का विकास, अर्थात सद्गुण को नागरिकता का आधार माना। अरस्तु ने नागरिकता का की जो अवधारणा है वो आधुनिक परिभाषा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो उस समकालीन उपनिवेश थे
उनमें नागरिकता का आधार कैसा होना चाहिए। इस प्रकार ये एक अंधारवादी दृष्टिकोण के अनुसार नागरिकता का चित्रण अरस्तु ने किया। आधुनिक परिभाषा की उन्होंने आधुनिक समय में जो नागरिकता की परिभाषा है उसकी अनदेखी की। इस प्रकार अरस्तु ने नागरिकता संबंधी अपनी अवधारणा को अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की जो शाखा फर्स्ट और थर्ड है उसमें इसका चित्रण इस तरीके से किया।